अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। आज मार्केट में कुछ इस्तेहकाम दिखाई दिया। 100 इंडेक्स 176 इजाफी पॉइंट्स के साथ 40,340 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हाई गया था ये 40,491 पॉइंट्स तक और इसका लो रहा 40,077 पॉइंट्स पर। मजमूई तौर पर अगर हम कंपनीज की बात करें तो 354 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया, 204 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई, 130 कंपनीज डिक्लाइन पर और 20 कंपनीज ऐसी रहीं जिनमें कोई तब्दीली वाकई रिकॉर्ड नहीं की गई। अगर हम मजमूई तौर पर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स की बात करें तो तकरीबन 31 करोड़ 95 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 7 अरब 96 करोड़ रुपए बनती है। इस ओवरऑल शेयर्स की रिकॉर्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन का, तो 18 करोड़ 24 लाख शेयर्स का जो कंट्रीब्यूट किया है वो KSE 100 इंडेक्स ने किया है, जो कि मार्केट का तकरीबन 57% हिस्सा बनता है। और इसकी अगर हम मालियत की बात करें तो 5 अरब 58 करोड़ रुपए बनती है, जो कि मार्केट का तकरीबन 70% हिस्सा बनता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें टॉप 3 सेक्टर्स की तो सबसे पहले वनस्पति एंड एलाइड पहले नंबर पर रहा 5 करोड़ 36 लाख शेयर्स के साथ। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट रही, ट्रांसपोर्ट ने 3 करोड़ 69 लाख शेयर्स का कारोबार में हिस्सा लिया। और तीसरे नंबर पर टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग मिल्स रही, जिसने 3 करोड़ 49 लाख शेयर्स के साथ तीसरे नंबर पर जगह बनाई। अगर हम इन टॉप 3 सेक्टर्स में कंपनीज की बात करें तो वनस्पति एंड एलाइड में 2 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया और 2 की 2 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट में 4 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया, 3 कंपनीज एडवांस पर और 1 कंपनी डिक्लाइन पर बंद हुई। बात करें अगर हम टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग मिल्स की तो 26 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया, 15 कंपनीज एडवांस पर, 10 कंपनीज डिक्लाइन पर और 1 कंपनी अनचेंज रही। नाज़रीन, अगर हम बात करें टॉप 3 मार्केट परफॉर्मर्स की तो सबसे पहले वनस्पति एंड एलाइड सेक्टर में यूनिटी फूड्स लिमिटेड ने 5 करोड़ 36 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को लीड किया। इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी 17 रुपये 52 पैसे पर, इसका हाई गया 17 रुपये 04 पैसा और इसका लो रहा 17 रुपये 72 पैसे के साथ और ये मार्केट में बंद हुआ है 19 रुपये पर। परसों फ्राइडे की मार्केट के मुकाबले में इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है 1 रुपये 28 पैसे का। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर हम देखें तो PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 3 करोड़ 66 लाख शेयर्स के साथ मार्केट में दूसरे नंबर पर टॉप लीडर रहा। इसकी शेयर प्राइस 12 रुपये 18 पैसे ओपन हुई थी और हाई रहा इसका 12 रुपये 98 पैसे और 12 रुपये 11 पैसे इसका लो रहा और मार्केट शेयर प्राइस इसकी जो क्लोज हुई है वो 12 रुपये 91 पैसे पर हुई है और जुम्मे के मुकाबले में इसकी शेयर प्राइस में जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया वो 0.76 पैसाज का रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें फौजी फूड्स लिमिटेड ने तीसरे नंबर पर मार्केट को लीड किया 2 करोड़ 67 लाख शेयर्स के साथ। इसकी मार्केट में शेयर प्राइस जो ओपन हुई थी वो 15 रुपये 26 पैसे ओपन हुई थी और 16 रुपये 51 पैसे इसका हाई रहा और 15 रुपये 19 पैसे इसका लो रहा और मजमूई तौर पर इसका जो एवरेज है अगर हम चेक करें तो क्लोज हुआ है ये 16 रुपये 37 पैसे पर और फ्राइडे के मुकाबले में इसकी मार्केट प्राइस में जो इजाफा हुआ है वो 1 रुपया 01 पैसा रिकॉर्ड किया गया, जो कि मार्केट का तकरीबन इसके मुकाबले 6.58% बनता है। टॉप गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो PICC इंश्योरेंस लिमिटेड 0.31 पैसाज की इंक्रीज़ के साथ 1 रुपया 67 पैसे के साथ ये बंद हुआ है, जो कि 22.79% बनता है। दूसरे नंबर पर कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 0.58 रुपीज़ की इजाफे के साथ 4.25 पैसे पर बंद हुआ है, जो कि 15.80 हिस्सा बनता है। और द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी 0.85 पैसाज के इजाफे के साथ इसके शेयर प्राइस बंद हुआ है 6.85 पैसे और इसका जो मार्केट प्राइस जो बनती है इजाफा बनता है 14.17% हिस्सा बनता है। नाज़रीन, अगर हम शेयर प्राइस इंक्रीज गेनर्स की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू रुपीज़ तो मारी क्लोज हुआ है
1324 रुपये 1324.76 पर इसके जो शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है वो 33.26 पैसे रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर वैथ 935 रुपये पर बंद हुआ, 29.99 पैसे 29 रुपये 99 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ARPL 591 रुपये 11 पैसे पर ये क्लोज हुआ है और 23 रुपये 50 पैसे का इसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर हम लूजर्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज तो SME लीजिंग 43 पैसे की कमी के साथ ये बंद हुआ है 2 रुपये 96 पैसे पर और इसकी जो कमी रिकॉर्ड की गई -12.68% थी। यूनिकैप मुदारबा दूसरे नंबर पर लूजर्स में रहा, 12 पैसे इसके डिक्रीज़ आया, क्लोज हुआ है ये 87 पैसे पर और ये 12.12% डिक्रीज़ रिकॉर्ड किया गया। गाजी फैब्रिक्स की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर टॉप लूज़र रहा, 0.38 पैसा की डिक्रीज़ के साथ ये बंद हुआ है 4 रुपये 28 पैसे पर और ये -8.15% बनता है। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस डिक्रीज़ तो बाटा पाकिस्तान ने 30 रुपये डिक्रीज़ के साथ ये बंद हुआ है 16 रुपये 20 पैसे पर और IDYM 27 रुपये 80 पैसे के साथ 80 पैसे की डिक्रीज़ के साथ ये बंद हुआ है 550 रुपये पर और PMRS 20 रुपये की कमी के साथ ये बंद हुआ है 530 रुपये पर। नाज़रीन, हम यहाँ प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हम बात करेंगे एशियन स्टॉक एक्सचेंज की। तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में आज इजाफा दिखाई दिया 50 पॉइंट्स का और चाइना की मार्केट में मनफी रुझान रहा 23 पॉइंट का। हांगकांग की मार्केट में इजाफा दिखाई दिया 155 पॉइंट्स का। मुंबई की मार्केट काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दी, 448 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निकी मार्केट जापान की जो मार्केट है इसमें 260 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ताइवान की मार्केट में 157 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के बोर्ड मीटिंग के सेगमेंट में हम आपको बताएं कि कल नेशनल रिफाइनरी जो इम्पोर्टेड बोर्ड मीटिंग्स है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेशनल रिफाइनरी 10:30 पर होगी। पैकेजेस लिमिटेड की जो मीटिंग है वो 10:30 पर होगी। अटक पेट्रोलियम की जो मीटिंग है वो 11:30 पर है और फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा की जो मीटिंग है वो 3 बजे है और सितारा केमिकल्स की मीटिंग भी 3 बजे होगी। नाज़रीन, बात करते हैं हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो नेट जो हमारा फॉरेन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 17 करोड़ 37 लाख रुपए का रिकॉर्ड किया गया और इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज 33,76,000 की परचेजिंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की आज सेलिंग दिखाई दी तकरीबन 10 करोड़ की और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी आज कुछ सेलिंग दिखाई दी 7 करोड़ 65 लाख रुपए की। अगर हम बात करें लोकल इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तो हम आगाज़ करते हैं इंडिविजुअल से। तो 25 करोड़ की सेलिंग दिखाई दी। अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो 17 करोड़ 14 लाख की परचेजिंग रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करते हैं बैंक्स और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो तकरीबन 6 करोड़ 97 लाख रुपए की सेलिंग रिकॉर्ड की गई। बात करें अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की तो तकरीबन 18 लाख 60 हज़ार की सेलिंग रिकॉर्ड की गई। इसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो तकरीबन 10 करोड़ 40 लाख की परचेजिंग रिकॉर्ड की गई। सेलिंग नज़र आई अदर ऑर्गेनाइजेशंस में 4 करोड़ 81 लाख रुपए की
और ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी अकाउंट की अगर हम बात करें तो 11 करोड़ 78 लाख की परचेजिंग दिखाई दी है। और इंश्योरेंस कंपनीज़ में आज 15 करोड़ रुपए की जो परचेजिंग है वो रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है। अभी भी ये रेंज बाउंड की पोजीशन में रहेगी जब तक कि FATF के हवाले से कोई फ़ैसला सामने नहीं आ जाता, जो कि मुतवक्के है इस हफ्ते के आखिर में। तो हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा फ़ैसला रहे, अच्छा फ़ैसला आए और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर कुछ जो ग्रे लिस्ट में ही रहे और उसके अंदर कोई इस्तेहकाम दिखाई दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।